जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रिटायरमेंट के बाद जेसीओ ओआर को 7,50,000 6 डॉक्यूमेंट जरूरी एजीआई क्लेम रिवीजन हुआ है। लिस्ट जारी हुई है प्री 2000 को और पोस्ट 2000 को कितना बेनिफिट मिलेगा एजीआई की तरफ से, इस पर बात करेंगे। एड पे कमीशन में डीए 60% मर्ज नहीं होगा, डीए 60% बढ़ता एडजस्ट होगा, इस पर बड़ी अपडेट आई है, इस पर बात करेंगे। और डीएसपी पेंशन अकाउंट सिर्फ पीपीओ से ही होगा कन्वर्ट, आरबीआई ने एक लेटर जारी किया है, इस पर बात करेंगे। सीए 48,000 और पीएमएसएस 70,000 जारी हुए हैं, 70 करोड़, इस पर बात करेंगे। और पूर्व सैनिक जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, रिटायरमेंट के बाद एजीआई का रिवीजन लिस्ट जारी हुआ है। एजीआई की तरफ से 20 फरवरी 2026 को एक लेटर के अनुसार एजीआई क्लेम करने के लिए जो रिटायरमेंट सैनिक हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उन्हें प्री 2000 वाले और पोस्ट 2000 वाले को इनको अलग अलग बेनिफिट दिया जाएगा। एजीआई का क्लेम कब होता है बता दे तो जो रिटायरमेंट सैनिक होते हैं उनकी 30 साल रिटायरमेंट होने के बाद 30 साल अगर और हो जाते हैं उस तक उनकी एजीआई का क्लेम मिलता है। अगर उनके साथ कोई घटना हो जाती है यानी कि उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें ये बेनिफिट दिया जाता है। एजीआई की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है, इसमें रिवाइज किया गया है। एजीआई का बेनिफिट क्लेम कैसे करेंगे तो जब एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है, उनके डिपेंडेंट माता पिता या फिर उनके फैमिली वह क्लेम कैसे करेंगे तो कितना क्लेम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 1 जनवरी 1981 से लेकर अब तक का जो क्लेम किया जा रहा है उनके अलग अलग बेनिफिट अलग अलग हैं। जैसे आप सर्विस में थे तो आपका कंट्रीब्यूशन जो था उस हिसाब से आपको बेनिफिट दिया जाते हैं। अब बेनिफिट रिटायरमेंट वालों को कितना मिलेगा, जो सर्विस कर रहे हैं उनका बेनिफिट, एजीआई का बेनिफिट, लेकिन जो रिटायर हो गए हैं उन्हें भी बेनिफिट मिलता है। और उन्हें कितना बेनिफिट मिलता है, रिटायरमेंट होने के बाद टाइम पर एक एडवांस दिया जाता है एजीआई की तरफ से। यह बॉन्ड आपको पास में होगा और अगर नहीं भी होगा तो आप एजीआई से मांग सकते हैं या ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं इसमें जो क्लेम है वो प्री 2000 वालों का क्लेम अलग अलग है और जो पोस्ट 2000 वाले हैं उनका क्लेम अलग अलग है। 1 अप्रैल 2025 को ऑफिसर का जो क्लेम मिल रहा था वह क्लेम 30 लाख मिल रहा था और जेसीओ ओआर का जो क्लेम था वह 15 लाख था। अब इस समय जो 31 मार्च 2022 से 31 मार्च 2025 का क्लेम जो मिल रहा था जेसीओ ओआर का वो 7,50,000 मिल रहा था, ऑफिसर को 15 लाख। 1 जनवरी 2022 से 30 मई 2022 में जो क्लेम था वो 5 लाख जेसीओ ओआर का था और ऑफिसर का 10 लाख। इसके बाद 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक का जो क्लेम था वो 10 लाख और 5 लाख जेसीओ ओआर, आपको 5 लाख मिलता था। ये क्लेम अगर आप इस समय रिटायर हुए हैं तो ये जो क्लेम मिलेगा, बाकी सभी में लिस्ट दी गई है, आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसको क्लेम कैसे करेंगे, कौन कौन 6 डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होंगे, तो एजीआई की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है इसमें कहा गया है कि ओरिजिनल जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा एजीआई की तरफ से बॉन्ड मिला है वह आपको चाहिए। अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो ये क्लेम करा सकते हैं। इसके लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट एजीआई बॉन्ड है वो चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, कैंसिल चेक चाहिए, या फिर कैंसिल चेक नहीं है तो आप फर्स्ट पेज की पासबुक की फर्स्ट पेज की फोटो कॉपी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। सभी 6 चीजें आपको अपने जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्ड करानी होगी। सिर्फ जिला सैनिक बोर्ड से ही अटेस्ट मान्य है। इसमें बता दें कि जो सभी एजीआई का क्लेम करना चाहते हैं जिला सैनिक बोर्ड से अटेस्ट होगी और ये डॉक्यूमेंट आपको वहां पर देने होंगे, साथ में एफिडेविट भी देना होगा। और क्लेम करने के लिए आपको 10 रुपए का स्टाफ एफिडेविट आपको लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लेम के टाइम पर ये देनी होंगी, एजीआई को ये भेजना होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट पे कमीशन में डीए जो है वह 60% 1 जनवरी 2026 से हो चुका था। अभी तक सरकार ने 2% डीए का अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कितना हो चुका है तो बहुत जल्द ही ये आपको अनाउंस कर देगी सरकार। 60% डीए मर्ज नहीं होगा, उसे एडजस्ट किया जाएगा जैसे ही 7th पे कमीशन में किया गया था। 4th पे कमीशन में डीए जो है वह मर्ज किया गया था, लेकिन 7th पे कमीशन में एडजस्ट किया गया था। एडजस्ट करना और मर्ज करना क्या है तो इसके लिए जी बिजनेस की जानकारी दी गई है कि एडजस्ट किसे कहते हैं और मर्ज करना किसे कहते हैं। मर्ज करना और एडजस्ट करना दोनों में अंतर है। मर्ज करना उसे कहते हैं डीए को बेसिक पे में कमीशन से पहले जोड़ दिया जाता है, उसे मर्ज कहते हैं। और एडजस्ट कहते हैं कि जब आपका पे कमीशन लगता है बेसिक पे प्लस डीए वो नई बेसिक पे मानी जाती है, इसमें कुछ सरकार बढ़ोतरी करती है और उसी फिटमेंट फैक्टर
लगाती है तो ये आपका जो बेसिक होगा उसी फिटमेंट फैक्टर में जोड़ दिया जाता है, उसे एडजस्ट कहते हैं। 7th CPC में मर्ज ना करके एडजस्ट करने वाला फार्मूला लगाया गया था, जबकि आपको पता है कि पुरानी बेसिक पे जो थी वह 125% हो चुकी थी और उसी में मल्टीप्लाई 2.57 का कर दिया गया था। तो ये जो बेसिक था डीए में मर्ज करके मल्टीप्लाई किया गया था, इसे एडजस्ट कहते हैं। यानी कि डीए को जो मर्ज ना करना और बेसिक में फिटमेंट फैक्टर लगा देना एडजस्ट कहते हैं। जैसे मर्ज उसे कहते हैं डीए प्लस बेसिक पे इसके बाद फिटमेंट फैक्टर लगाना उसे मर्ज कहते हैं। अगर 8वें वेतन आयोग में डीए क्या होगा तो वह बता दे, 8वें वेतन आयोग में डीए एडजस्ट होगा, मर्ज नहीं किया जाएगा। अब एडजस्ट का मतलब ये है कि जो आपकी बेसिक पे है उसी में फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना है कि जो फिटमेंट फैक्टर आपको लगे इस समय जो बेसिक डीए मिल रहा है उससे ज्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना देगी तो वह आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन एडजस्टमेंट वाला फार्मूला है यही 8वें वेतन आयोग में लगाया जाएगा, क्योंकि 8 पे कमीशन में जो क्वेश्चनर 18 प्रश्न है उससे साफ पता चलता है कि इस बार सरकार डीए को मर्ज नहीं एडजस्ट करेगी। एक दूसरी बड़ी खबर आई है आरबीआई की तरफ से, जो पेंशन अकाउंट है वो डीएसपी अकाउंट को डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराने के लिए पीपीओ की आवश्यकता होगी। पीपीओ आप बैंक में जाकर देंगे तो बैंक वाला आपको समझ जाएगा कि बैंक स्टाफ से यह समझ जाएंगे कि आप पेंशन होल्डर हैं, क्योंकि पेंशन होल्डर ही पीपीओ जारी होता है। जो स्पर्श जैसी एजेंसियां हैं जो कि आपको पीपीओ अगर है आपके पास तो यह पता चलता है कि आप रिटायरमेंट कर्मचारी हैं और आपको पेंशन होल्डर हैं और पीपीओ देंगे तो आप बैंक में जाकर और यह बैंक को एक लिखित एक पत्र लिखेंगे और उसमें कहेंगे हमारा डीएसपी अकाउंट जो सैलरी अकाउंट है उसे पेंशन में कन्वर्ट किया जाए, साथ में पीपीओ और आधार कार्ड भी उसमें संलग्न करना होगा। तो ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई है, बैंक ऑफ पीपीओ और आधार कार्ड लेकर जाएं और उसी के माध्यम से आपका डीएसपी सैलरी अकाउंट और डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा। हिमाचल गवर्नमेंट ने 17 करोड़ एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए जारी कर दिए गए हैं। और आपको बता दूं पूर्व सैनिक पीएमएसएस भरा है जो हिमाचल प्रदेश के हैं, और जो सीए रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन भरा है उनको यह पैसा क्लेम कर दिया जाएगा। इसके लिए चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाउंस कर दिया है। मंगलवार को 17 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। जो भी फैमिली पेंशनर एक्स सर्विसमैन है उनको इसका फायदा सीए और पीएमएसएस के रूप में दिया जाएगा। जॉब से लेटेस्ट अपडेट हम बता दें, चंडीगढ़ ईएसएचएस में वैकेंसी निकाली गई है और ये अलग अलग ईएसएचएस में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें बता दें चंडीगढ़ में जो वैकेंसी निकाली गई ऑफिसर जेसीओ ओआर के लिए ये सभी वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर के लिए, लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी, और इसमें बता दें जो सैलरी दी जाएगी जेसीओ ओआर लैब टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं उनको 36,500 सैलरी रहेगी। 7 वैकेंसी है। इसके बाद लैब असिस्टेंट के 4 वैकेंसी है, इसमें सैलरी जो रहेगी वो 36,500। नर्सिंग असिस्टेंट के 8 वैकेंसी है, इसमें सैलरी 35,500 रहेगी। और ड्राइवर की वैकेंसी है, इसमें 6 वैकेंसी है। प्यून की वैकेंसी 1 है और हाउस कीपर की वैकेंसी 3 है। फीमेल अटेंडेंट की 5 वैकेंसी है। चौकीदार की 3 वैकेंसी है। डीओआर की 4 वैकेंसी है। क्लर्क की 4 वैकेंसी है और क्लर्क एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। 2+1 वैकेंसी है। टोटल इसमें जो सैलरी मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी, 36,500 से लेकर 29,200। लास्ट इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च 2026 है। इससे पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा तो ये चंडीगढ़ ईएसएचएस में अप्लाई करने के लिए ईएसएचएस की वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।